हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। आज 3 जून दिन शनिवार है, वही हिंदी महीना ज्येष्ठ और शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दे, ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। दोस्तों, आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने दिया जवाब। दोस्तों, प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान अभी मुख्यमंत्री पद पर हैं। प्रदेश में हालात को देखते हुए सीएम पद के उम्मीदवार कोई भी हो सकते हैं। इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी हो सकते हैं, क्योंकि आलाकमान इसमें फेरबदल कर सकती है। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने इसको लेकर जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि वे मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल नहीं हैं। दोस्तों, सिंधिया जी ने कहा कि वे किसी भी पद की दौड़ में शामिल नहीं हैं। उनका एकमात्र लक्ष्य है जनसेवा। दोस्तों, उन्होंने कहा कि उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वे गद्दार थे, लेकिन वे गद्दार नहीं है। किसी भी पद की लालसा में उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में नहीं आए। उन्होंने कांग्रेस इसलिए छोड़ी थी क्योंकि उन्हें बार बार अपमानित किया गया था। कांग्रेस पार्टी ने लोगों से जो वादे किए थे उन्हें पूरा नहीं किया गया। जब बात एक सीमा से बाहर चली गई तो उन्होंने कांग्रेस छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि उनका मकसद केवल जनसेवा है। दोस्तों, सिंधिया जी ने कहा कि ऐसा नहीं है कि वे भविष्य में आगे बढ़ने की इच्छा नहीं रखते। उनकी भी महत्वाकांक्षाएं हैं। हर इंसान की तरह वे भी नई जिम्मेदारी की अपेक्षा रखते हैं, और इसी को देखते हुए उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। वे दौड़ में तो शामिल हैं, लेकिन किसी पद के लिए नहीं। उनकी दौड़ केवल जनसेवा के लिए है, लोगों की उम्मीदें पूरी करने के लिए है। इस प्रकार से उन्होंने विपक्ष को अर्थात कांग्रेस को जवाब दिया है। दोस्तों, दमोह जिले से खबर है। दमोह जिले के गंगा जमुना हायर सेकेंडरी स्कूल में हिजाब से मिली अब छात्राओं को मुक्ति। अब नहीं गाया जाएगा लब पे आती है दुआ। इस प्रकार से इकबाल का यह गीत जनगण मन के बदले गाया जाता था। अब दमोह के गंगा जमुना हायर सेकेंडरी स्कूल में प्रेयर नहीं गाया जाएगा। प्रार्थना में अब केवल राष्ट्रगान जनगण मन ही गाया जाएगा। दोस्तों, स्कूल प्रबंधन ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर माफ़ी भी मांगी है। बता दें कि हिजाब मामला गरमाने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दमोह कलेक्टर को शीघ्र और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसी का नतीजा है कि स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं को हिजाब से मुक्ति मिली है। दोस्तों, इंदौर जिले से खबर है। इंदौर जिले की 14 ग्राम पंचायतों में खुलेंगी उचित मूल्य की राशन दुकानें। दोस्तों, इंदौर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में उचित मूल्य की राशन दुकानें खोली ही जाएंगी। यह दुकानें 14 ग्राम पंचायतों में खोली जानी है। इसके लिए 16 जून तक ऑनलाइन आवेदन बुलाए गए हैं, ताकि ग्राम पंचायत में रहने वाले हितग्राहियों को राशन उपलब्ध कराया जा सके। इच्छुक संस्थाएं 16 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दुकान विहीन ग्राम पंचायतों के नामों की सूची खाद्य विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित की गई है, और वेबसाइट आपको यहां पर दिखाई गई है। दोस्तों, आप यदि उचित मूल्य की राशन दुकानें जिले में खोलना चाहते हैं तो दी गई वेबसाइट पर 16 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, रेलवे यात्रियों के लिए गुड न्यूज है। दोस्तों, आपको बता दें कि ट्रेनों में आरक्षण कराने वाले यात्री अब स्लीपर से ज़्यादा एसी कोच में सफ़र करना पसंद कर रहे हैं। पिछले 1 साल में स्लीपर कोच की तुलना में एसी कोच में आरक्षण कराने वाले यात्रियों की संख्या में भी लगातार इजाफा हुआ है। लेकिन एसी कोच सीमित होने की वजह से यात्रियों को हमेशा एसी कोच में लंबी वेटिंग ही मिलती है। इसलिए रेलवे ने यात्रियों को राहत देने के लिए ट्रेनों में एसी कोचों की संख्या में इजाफा करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में जबलपुर रेलवे स्टेशन से रवाना होने वाली ट्रेनों में एक थर्ड एसी कोच स्थायी तौर पर लगाए जा रहे हैं। पहले चरण में जून माह में 10 ट्रेनों में एसी कोच बढ़ाए जाएंगे, और रेलवे ने इसकी शुरुआत जबलपुर से निजामुद्दीन स्टेशन के बीच चलने वाली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से कर दी है, जिससे ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। दोस्तों, बोर्ड परीक्षाएं कक्षा 5वीं और 8वीं का संशोधित रिजल्ट 2 दिन बाद आएगा। मध्य प्रदेश बोर्ड में कक्षा 5वीं और 8वीं के छात्रों का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। मध्य प्रदेश बोर्ड की ओर से कक्षा 5वीं और 8वीं का परिणाम अर्थात संशोधित रिजल्ट 5 जून को जारी कर दिया जाएगा।
दरअसल हाल ही में घोषित हुए 5वीं और 8वीं बोर्ड पैटर्न परीक्षा परिणामों में कुछ बच्चों का रिजल्ट किसी कारण से फेल कैटेगरी में आया था, क्योंकि उनके स्कूल प्रबंधन ने अर्धवार्षिक और प्रोजेक्ट के अंकों की एंट्री नहीं की थी। अब बच्चों के भविष्य को देखते हुए राज्य शिक्षा केंद्र ने सभी स्कूलों को निर्देश दिए थे कि इन अंकों की प्रविष्टि 27 मई तक पूर्ण कर लें। बता दें कि अंकों का प्रविष्टि का काम पूरा हो गया है, अर्थात इन अंकों की एंट्री हो चुकी है। अब 5 जून तक कक्षा 5वीं और 8वीं के रिजल्ट आ जाएंगे। दोस्तों, छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rskmp.in या फिर mpbsc.nic.in पर रिजल्ट देख सकते हैं। रिजल्ट देखने के लिए आपको अपना रोल नंबर साथ में रखना होगा और यह रिजल्ट 5 जून को जारी होगा। दोस्तों, ग्वालियर जिले से खबर है। ग्वालियर जिले में गंदे पानी की समस्या को लेकर कांग्रेस का धरना शुरू हो गया है और उन्होंने ऊर्जा मंत्री पर साधा है बड़ा निशाना। दोस्तों, ग्वालियर में कांग्रेस नेता जब खारा कुआ क्षेत्र में पहुंचे तो वहां की जनता गंदे पानी की समस्या लेकर सामने आ गई। महिलाओं ने गंदा और बदबूदार पानी कांग्रेस नेता को बाल्टियों में भरा हुआ दिखाया। समस्या सामने आते ही कांग्रेस नेता वहीं धरने पर बैठ गए। महिलाओं ने कहा कि हमारे बच्चे पिछले 15 दिनों से गंदा सीवर युक्त पानी पी रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस अभी हाल में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चला रही है। इसी के चलते कांग्रेस को क्षेत्र में गंदे पानी की समस्या मिली तो कांग्रेस नेता वहीं पर धरने पर बैठ गए। मामला ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की विधानसभा ग्वालियर का है, इसलिए कांग्रेस नेता ने ऊर्जा मंत्री पर निशाना साधना शुरू कर दिया। कांग्रेस नेता ने कहा कि इसी गंदे पानी पर राजनीति कर प्रद्युम्न सिंह तोमर चुनाव जीते थे और आज वे मंत्री हैं, लेकिन अब कहां गए हैं। कांग्रेस ने कहा कि 2 दिन पहले ही आपने विकास यात्रा निकाली थी। एक ऐसी विकास यात्रा है कि जनता गंदा बदबूदार पानी पीने के लिए मजबूर है, लेकिन याद रखना, जनता चुनाव में आपको सब याद रखेगी। इस प्रकार ग्वालियर में कांग्रेस नेताओं ने ऊर्जा मंत्री पर साधा है निशाना। दोस्तों, प्रदेश में चुनाव के चलते राजनीति गर्म है। इसी के चलते कमलनाथ जी ने कहा कि मध्य प्रदेश बन गया है अब हड़ताल प्रदेश, जनता लाएगी अब स्ट्रेचर पर। दोस्तों, कमलनाथ जी ने शिवराज सरकार को घेरते हुए कहा कि मध्य प्रदेश हड़ताल प्रदेश बनता जा रहा है और वो केवल घोषणाएं करने में व्यस्त हैं। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश का हर वर्ग परेशान है, फिर चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, किसान हो, व्यापारी हो, महिला हो या फिर कोई अन्य क्यों न हो। बीजेपी पर झूठे वादे करने और उससे मुकर जाने का आरोप लगाते हुए कमलनाथ जी ने कहा कि जनता अब उनकी असलियत समझ गई है और इन चुनाव में वो इस सरकार को अच्छे से सबक सिखाएगी। दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया बड़ा ऐलान के तहत उन्होंने कहा कि भोपाल में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम और बड़ा कन्वर्सेशन सेंटर बनेगा। इसके अलावा उन्होंने ऐलान किया कि होशंगाबाद रोड पर एलिवेटेड कॉरिडोर भी बनाया जाएगा। वहीं कमला पार्क से भोपाल के लाल घाटी तक 8 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिसकी एक भुजा सीधे इंदौर रोड से जुड़ेगी। वहीं उन्होंने कहा कि भोपाल मेट्रो शहर है तो अब सड़क के साथ हवाई मार्ग का उपयोग करने के लिए केबल कार या रोपवे बनाने के भी प्रयास किए जाएंगे। इस प्रकार से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की राजधानी भोपाल को दी बड़ी सौगात। दोस्तों, चुनावी साल में भारतीय जनता पार्टी फिर यात्रा के भरोसे है। प्रदेश में पुनः जन आशीर्वाद यात्रा निकालने की तैयारी चल रही है। मध्य प्रदेश की राजनीति में राजनीतिक यात्राओं की बड़ी भूमिका रही है। कई बार यह गेम चेंजर भी साबित होती है। दोनों ही प्रमुख राजनीतिक पार्टियां चुनाव से पहले यात्रा के बहाने मतदाता की नब्ज टटोलते हैं। वहीं प्रदेश सरकार ने 4 माह पहले ही हर विधानसभा में विकास यात्राएं निकाली थी, जिसमें अफसरों के शामिल होने पर कांग्रेस ने बड़ा हल्ला मचाया था। वहीं चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी फिर जन आशीर्वाद यात्रा निकालने की तैयारी कर रही है। यह यात्रा कब से निकालेगी, इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है। दोस्तों, भाजपा के अध्यक्ष BD शर्मा जी ने कहा कि इस यात्रा के दौरान जनता से रूबरू मिलने का मौका मिलता है। इस साल भाजपा जन आशीर्वाद यात्रा निकालेगी और जनता के बीच सरकार की नीतियों के काम पहुंचाएगी, ताकि चुनाव में इसका लाभ मिल सके। इस प्रकार से जानकारियां थी। तो मिलते हैं सर इसी प्रकार की खबरों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।